नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो एसएससी का सेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का, ठीक है? देखिए ये एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जेडी हो, ठीक है? आप किसी का भी सेट उठा के कर सकते हैं। सारे का जो रीज़निंग का पैटर्न है, मैथ का पैटर्न है, सबका समान है, ठीक है? कोई उसमें अंतर नहीं है। देखिए यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें प्रीवियस ईयर पे फोकस करना होगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की ज़रूरत है और उसे समझकर एनालाइज करके, ठीक है? हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, ठीक है? और इसी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रीवियस ईयर करना है। देखिए अभी हम जो किरण का सेट उठाए हुए हैं, अभी जैसे ही किरण ख़त्म होगा फिर दूसरा कोई सेट उठाएंगे। लगातार हम बने रहेंगे। हमें इस चैनल्स के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रीवियस ईयर कराते रहूँ, ठीक है? जैसे एसएससी सीजीएल का ख़त्म होगा फिर सीएचएसएल का कराऊंगा। एसएससी का हमें सारे फॉर्मेट के करने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये वाला पैटर्न आया, इसके बाद ये फॉलो कर रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। हमें यहाँ पे फिल करना है कि क्या होगा, ठीक है? अब देखिए यही जो क्वेश्चन मार्क यदि लास्ट में रहता है तो हमें पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बीच में जैसे डाल दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है, फिर इसमें देखेंगे कि कितना बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे देखिए ABCD लगातार गया है, फिर देखिए FGHI, यहाँ पे STU भी लगातार है, फिर ABCD। तो कर क्या रहा है, अप्रोच क्या लिया है, हमें वो देखना है। देखिए ABCD गया, ठीक है? उसके बाद क्या लिया, FGHI। यहाँ से देखिए कि ए से पहला अक्षर में बढ़ाने के लिए कितना, ए का स्थान 1 है, एफ का स्थान आपका 6 है, तो 5 बढ़ा, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं एस का स्थान 19 है और ए का स्थान 1 है, तो कितना बढ़ा? तो 1 का मतलब यदि ए का स्थान 1 है तो इसको ये भी मान सकते हैं आपकी 26 प्लस 1 यानी ए का स्थान 27 भी आप मान सकते हैं कि ए का पोजीशन 27 है। तो 19 से 27 में जाने पर कितना बढ़ा है? तो 19 में 27 पे जाने पर आपको 8 बढ़ा। देखिए यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ा, पहले लेटर अगर हम तुलना किए तो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 6 बढ़ा होगा, यहाँ से सेकेंड टर्म में 6 बढ़ा होगा और फिर यहाँ से 7 बढ़ा होगा, ठीक है? फिर यहाँ से 8 बढ़ा होगा अगले टर्म में। ये किया है। तो हम चेक करते हैं कि ए से एफ गया 5, अब एफ से आगे इसमें 6 बढ़ेगा, तो 6 5 11, 11 किसका पोजीशन है? 11 जो पोजीशन होता है वो के का होता है, ठीक है? 11। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें तो 6 बढ़ाया है, 6 तो बढ़ाया, यहाँ पे 5 तो बढ़ाया नहीं, तो एफ का पोजीशन होता है 6 और 6 में जब 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, और 12 किसका पोजीशन होता है? 12 एल का होता है, तो हमें एल से स्टार्ट करेगा, ठीक है? अब देखते हैं, तो एल से स्टार्ट करेगा तो ये वाला ऑप्शन पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, या तो 2 और 4 होगा, ठीक है? अब देखते हैं बी में यहाँ से जी किया है, तो बी के बाद जी किया है, बी का पोजीशन 2, जी का पोजीशन होता है 7, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, ठीक है? अब यहाँ पे टी से देखते हैं, टी का पोजीशन 20 है और बी का पोजीशन 2 है, ठीक है? तो 2 का मतलब 26 2 28, तो इसमें भी 8 बढ़ा, यानी यहाँ पर भी इसमें 6 बढ़ा होगा। तो जी का पोजीशन जो 7 है, तो 7 में 6 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 किसका होगा? एम का 13 होता है। तो यहाँ पे एल के बाद क्या हो जाएगा? एम, ठीक है? अगर ऐसे भी आप देखें कि लगातार जब हमें पहला एल का मिल गया तो हमें लगातार बढ़ रहा है, जैसे एल एम एन ओ ऐसे बढ़ रहा है। ऐसे तो नहीं कि एल के बाद एक गैप करके किसी में नहीं बढ़ा है। तो जैसे ही एल हमें मिल गया ना तो हम लगातार देख लेंगे कि एल एम एन ओ, ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये बात दिखा दिया कि ऐसे किया है, सब में वैसे बढ़ाया है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है? यहाँ पे हमें देखना है। देखिए इसमें क्या करता है, जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद 28 आया, 28 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आया। आखिर ये किया क्या है? अगर देखते हैं कि इसमें 2 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया। देखिए पहले में 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 18 बढ़ा, ठीक है? अब क्या बढ़ेगा? तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे 3 गुना बढ़ा है 2 का। यहाँ पे देखिए 6 का 3 गुना 18 बढ़ा। अब 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 18 18 36 18 54, तो मान लीजिए इसमें 54 बढ़ा, तो 28 में 54 जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2 और 5 2 7 1 8, 82, तो कितना हो जाएगा? 82, यानी यहाँ पे 82। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि ऐसे भी कर सकते हैं।
दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे। जैसे देखिए दो है ना, यहाँ पे 2 के बाद जब 4 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया तो कैसे किया होगा, 2 गुने 3 यानी 6 माइनस 2, ठीक है, 4 आ गया। मतलब इसमें इस वाले जो टर्म है, पहले टर्म में 3 से गुना करके 2 घटा दिया है। जैसे 4 में 3 से गुना करूँगा तो 12, अब 12 में से 2 घटा दूंगा तो 10 आ गया कि नहीं आ गया। 10 में 3 से गुना कराऊंगा तो 10 3 30, 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से फिर 2 घटा दूंगा तो 28। देखिए वैसे ही 28 में मैं 3 से गुना करूँगा, 28 में मैं 3 से गुना करता हूँ, 28 गुने 3, 8 3 का 24, 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 82। देखिए ऐसे भी आया। अब देखिए 82 में मैं क्या करता हूँ कि आपको 3 से गुना करता हूँ, 82 गुने 3, ठीक है, 82 गुने 3 तो कितना आ जाएगा 246, और 246 माइनस 2 244, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। देखिए ये कह रहा है ना कि ये पैटर्न जैसे फॉलो कर रहा है ये दोनों का, ऐसा ही पैटर्न नीचे ऑप्शन में किसका फॉलो कर रहा है। तो देखिए क्या किया है कि ये देखिए 4 5 को मिल के 13 हो गया यहाँ पे। तो हम बड़ा वाला देखते हैं कि मतलब ये बड़े वाले को देखिए, 2 छोटे वाले को मिलकर बड़ा वाला बना दिया, यहाँ पर 2 छोटे वाले को मिलकर बड़ा वाला बना दिया। क्या किया है वैसे ही इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ऐसे यहाँ पर 13 है, तो अगर 13 है तो मैं देख रहा हूँ कि 5 है, 8 5 13, तो 8 कैसे। तो मैंने यहाँ पे पूरा दिमाग लगा कि यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ा, 9 4 13, चलिए ठीक है। यहाँ पे 6 3 9 और 9 4, तो 9 4 तो 13 हो गया, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया कि जैसे 4 गुने 2 8, 8 प्लस 5 8 5 13, वैसे ही 3 गुने 2 6, 6 प्लस 6 12। देखिए ये भी दोनों में पैटर्न फॉलो किया। तो वैसे ही कि मतलब पहले वाले टर्म में 2 से गुना किया और लास्ट वाले टर्म को जोड़ दिया तो बीच वाला आ गया। देखिए 4 में 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया, 10 नहीं आया। 5 में करते हैं तो 5 दूनी 10 अच्छे 16 आया, 17 नहीं आया। अब देखिए 7 में 7 दूनी 14 और 14 3 17, ये भी नहीं आया। 4 नंबर में देखिए 5 दूनी 10 7 17, यानी कि 4 नंबर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पे पढ़ना कुछ नहीं है, इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन है आपका लास्ट में कि क्यू के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू कौन है के का, क्यू कौन है के का। तो हमारा है क्यू यहाँ पे और के है यहाँ पे, बस हम एक यहाँ से फैमिली ट्री हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज है, परसेंटेज क्यू और टी के बीच में परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब ये है, परसेंटेज वाले को यहाँ देखिए, परसेंटेज का मतलब ये है कि ए बी की माँ है, मतलब पहले वाला माँ है तो क्यू माँ है, यहाँ पे क्यू माँ है। किसकी माँ है, टी की, तो टी नीचे, क्योंकि एक जनरेशन का गैप है। तो माँ है क्यू, तो फीमेल को हम सर्कल में रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंड, टी और वाई के बीच में एंड है, एंड वाला देखिए तो एंड वाला में ए क्या है, ए पिता है, तो यहाँ पे टी क्या हो गया, पिता हो गया। किसका पिता हो गया, वाई का पिता हो गया, तो वाई को हम नीचे रखते हैं। वाई के बारे में कुछ नहीं पता है कि वाई क्या है, हमें सिर्फ टी के बारे में पता था। वाई जो है पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं वाई और एम के बीच में एट द रेट। एट द रेट का मतलब ये है कि वाई जो है बेटा है बी का, मतलब ए जो बेटा है तो मतलब वाई बेटा है किसका, बी का बेटा है, ठीक है, मतलब एम का बेटा है। देखिए अगर ये बेटा है एम का, अगर ये बेटा है एम का और टी का भी बेटा है, मतलब एम जो हुई, एम यानी ये तो एक आदमी के 2 बेटा नहीं ना हो सकता है, यानी कि एम जो हुआ वो इसकी माँ हो सकती है, क्योंकि टी तो पापा हुए इसके, तो ये माँ, तो इसका मतलब टी और एम पति पत्नी हो गए, टी और एम पति पत्नी हो गए। और देखिए परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ठीक है, मतलब एम जो है ना, एम जो है वो माँ है किसकी, के की, तो के की माँ है, तो अगर के की माँ है तो के को हम नीचे रखते हैं, के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्यू कौन है के का, क्यू कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये के पिताजी हुए टी, ठीक है, पिताजी, के पिताजी टी और टी के माताजी क्यू। तो मतलब पिताजी के माताजी कौन होंगी, पिताजी के माताजी कौन होगी, दादी होंगी, दादी ही होंगी ना पिताजी के माताजी, दादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दादी, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ उंगलियां पदांगुली है। देखिए कुछ उंगली पदांगुली है, ठीक है, पदांगुली है, ठीक है। कुछ पदांगुली रिंग है, कुछ पदांगुली रिंग है, ठीक है। कुछ रिंग हाथ है, कुछ रिंग हाथ है, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है हमें कि निष्कर्ष में बताना है कि कुछ हाथ पदांगुली है, तो हाथ तो यहाँ है, अब पदांगुली यहाँ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। क्या यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ है? नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब एक जो 100% यहाँ पे निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है। तो जब 100% निष्कर्ष नहीं होगा तो उसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जजमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा सही नहीं, फॉलो नहीं कर रहा। एक दूसरा, कुछ रिंग अंगुलियां हैं। देखिए कुछ रिंग यहाँ है, अंगुली यहाँ है, तो क्या इसमें कोई मैच कर रहा है ये दोनों बॉक्स? नहीं, ये भी हम नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं। तीसरा देखते हैं, कुछ हाथ अंगुलियां है। देखिए हाथ कहाँ है? यहाँ, अंगुली है यहाँ, क्या इसमें हम निष्कर्ष बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं इसके बारे में भी, यानी कि तीनों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, 6ठा नंबर है कि एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा गया है और उसको काटा गया है, तो कौन सा फिगर होगा? देखिए दोस्त, ये जो फिगर है ना आपको दिख रहा है ऐसे, ये फिगर, ये एक बॉक्स टाइप का ऐसे, इसको यहाँ से टर्न करके मोड़ दिया गया, फिर इसको ऊपर से ऐसे मोड़ दिया गया, जब ऊपर से मोड़ा गया तो फिर यहाँ पे 3 जगह काट दिया गया, फिर इसको खोल दिया गया, तो कौन सा होगा? अब जैसे मोड़े हैं वैसे इसको खोलिए, काटने के बाद जैसे मोड़े हैं सिर्फ वैसे ही खोलना है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिभुज आकार का बना है, जब खोलिएगा ऐसे इसको ऊपर की तरफ, तो ये पेज ये ऊपर बन जाएगा। एक नीचे की तरफ जो ऐसे त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज बना है, जब खोलिएगा तो यही त्रिभुज आपको ऊपर की तरफ बन जाएगा एक, ठीक है। अब फिर जब ऐसे पलट के खोलिएगा तो यही त्रिभुज क्या होगा, एक ऐसे नीचे रहेगा और फिर एक त्रिभुज आपको ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये फॉलो करेगा। तो देखिए ये ऑप्शन में पहले कौन फॉलो कर रहा है ऐसे, कौन ऐसे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मुंह नीचे की तरफ है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दोनों का मुंह त्रिभुज का नीचे की तरफ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक ये 2 का नीचे की तरफ है, 2 ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं होगा। देखिए इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहीं से हम एलिमिनेट कर दिए, बाकी और कोई फिगर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये आपका उत्तर आकृति है, ठीक है। देखना है कि इसमें से जैसे ये फॉलो कर रहा है कौन वैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए ये फिगर के बाद ये वाला फिगर आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। क्या किया है ये देखते हैं। देखिए जो जेड है ना, ये जेड स्थान ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे कौन कैसे मुड़ रहा है, ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से उठ के इस कॉर्नर पे आ गया 90 डिग्री, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया फिर 90 डिग्री। तो इस बार जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा, यानी यहाँ पे अब ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे। तो क्या बन के आएगा, देखिए एक्स था, ये जेड था तो वाई एक कम बन के आया, वाई था तो एक्स एक कम बन के, तो अब इस बार क्या आएगा, डब्लू बन के आएगा इस कोने पे। तो इस कोना पर, ये कोना पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऊपर में कोना पे है, ये ऊपर के कोना पे है, ये नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये कॉर्नर ये सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो एरो है ना, ये एरो, ये जो ऐसे है 90 डिग्री इस बार नीचे में बढ़ा है, देखिए नीचे हुआ है इस बार, नीचे 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री मुड़ गया है, तो अब इस बार जो मुड़ेगा ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ये एरो ऊपर की तरफ बनेगा। किस में ऊपर की तरफ है, 3 में या 4 में, तो 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है कि प्लस और माइनस को बदल देंगे तो इसमें से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा।
आप इसको चेक करिएगा प्लस और माइनस को बदल के, ठीक है। इसको चेक करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा प्लस और माइनस को बदल के। ईजी है चेक करना। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको तो भाग देंगे तो 2 आ गया, ठीक है। मैं करके दिखा ही दे रहा हूँ। 4 में से 8 को भाग दिया 2, ठीक है। 2 छक्का 12। अब इसको माइनस मानते हैं, ठीक है। इसको माइनस, तो 12 में से 5 गया 7, और 7 में प्लस 9 जोड़ दिए, 7 9, तो 7 9 कितना हो जाएगा, सत्य नहीं है बोला, तो 7 प्लस 9, 9 7 16, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे इसको भाग किए तो 3, ठीक है। इसको गुना कर दिए तो 4 3 12। अब 12 ही माइनस को प्लस मानना है, तो यहाँ पे 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 15। अब 15 माइनस 15 ये तो 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये सत्य नहीं है। थोड़ा सा फिर से एक बार चेक करता हूँ। देखिए 4 3 12, ठीक है 12, यहाँ पे 2 से 3 काट दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 6 3, तो 12 और 3 15, ठीक है। ये अब माइनस वाला जो प्लस बन गया है, तो माइनस तो प्लस बन गया तो 15 हो गया, और ये माइनस बन गया तो 15 माइनस 15 0, यानी कि आपका 2 नंबर सही नहीं है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लीजिएगा इसको दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद ये आप फॉलो कर रहा है। देखिए इसके बाद ये बना, इसके बाद अगला टर्म बना, तो इसके बाद कैसे क्या बनेगा। देखिए क्या किया है, पहले हम इसको देखेंगे। जैसे एच के बाद जे 2 बढ़ा, ठीक है। ई में 5 2 7 2 बढ़ा। अब देखते हैं यहाँ पे एफ है 6 6 2 8 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एल में 2 बढ़ा, यानी 12 2 14 एन हो गया। ऐसे ही डी में 2 बढ़ेगा, यानी 4 2 6 6, यानी कि एफ वाला होगा। तो पहला नहीं होगा, के से है, दूसरा नहीं होगा, कैंसिल। पहला दूसरा नहीं होगा, अब या तो तीसरा या चौथा। तो देखते हैं एफ से स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं इसमें आई है, आई में 2 बढ़ेगा, 9 2 11, 11 किसका होता है, के का होता है, तो इसमें चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बाद ये फिगर बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो अगला कौन सा बनेगा। देखिए ए एच ओ भी 7 जोड़ा तो 8 आ गया, ए में 7 जोड़ा 8 आ गया, 8 7 15, ओ आ गया, 15 7 22, अब 22 7 28, 28 का मतलब बी से स्टार्ट होगा, 22 7 29, यानी कि सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होगा, यानी पहला वाला नहीं होगा, बाकी सब सी से स्टार्ट हुआ है। अगला देखते हैं, बी में कितना जोड़ा, किस जी आ गया, तो बी का स्थान 2 होता है, जी का स्थान 7 5 जोड़ा। देखिए फिर जी में 5 जोड़ा, तो 7 5 12, यहाँ पे देखिए 12, फिर 12 5 17 क्यू, और 17 5 कितना हो जाएगा, तो 17 5 22 हो जाएगा। 22 का स्थान कितना होता है, भी, यानी कि सी के बाद भी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं 11 नंबर, 11, देखिए 11 नंबर आपका सिलोगिज्म का है। देखिए सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं, देखिए सभी ए। दोस्तों फिगर को थोड़ा सा मुझे रुक जाइए, हटाते हैं, ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए सभी ए, ये जो ए है सभी ए क्या है, डी है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। अब बताना है कोई ई ए नहीं है, निष्कर्ष बताना है कोई ई ए नहीं है, ठीक है। जब कोई डी ई नहीं है तो कोई ई ई नहीं है, ये सही है। कोई ई ए नहीं है, ये भी सही होगा, सही है, ठीक है। सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं। देखिए सभी डी, यहाँ पे ए कैसे है बताइए, यहाँ पे इसका सर्कल इतना बड़ा है, इसका सर्कल ये, तो हम कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, ठीक है। यानी ये सही नहीं है। सभी ई डी हैं, ये भी गलत है। यानी कि आपका निष्कर्ष इसमें सिर्फ कौन सा, सिर्फ आपका निष्कर्ष जो फॉलो कर रहा है पहला इसमें फॉलो कर रहा है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर में आइए, देखिए क्या किया है, ये जिस प्रकार फॉलो कर रहा है
उसी प्रकार ये भी फॉलो कर रहा है। इन दोनों के प्रकार कौन से इसमें ऑप्शन में फॉलो कर रहे हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, जैसे 6 चौका 24 1 25 और 3 का 24 1 25 एक जोड़ दिया है। 14 चौका 56 1 55, 14 चौका 56 1 57 होगा, ये नहीं है, ठीक है। 12 बटा 96 ये भी नहीं है। 17 का 21 1 22 ऑप्शन नंबर 2, 17 का 21 1 22 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या किया कि प्लस को भागा, यहाँ पे गुना को भागा के साथ और 7 को 9 के साथ बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा ये बताना है कि इसमें से जो समीकरण है कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस के यहाँ पे गुना को भागा बना देना है और भागा को गुना बना देना है। तो कैसे करना है थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इसको अप्रोच लेना है कि मैं कम टाइम में लूँ तो पहले ये देखना है कि जहाँ गुना है, जहाँ गुना वहाँ पे भाग रखते हैं पहले, ठीक है। तो गुना वाला कहाँ है, देखिए यहाँ पे गुना वाले का भाग ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ये कटाने पर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए को हम पहले चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 3 में क्या यहाँ भाग करेंगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए और गुना कहाँ है, गुना है यहाँ पे, ठीक है। क्या ये कट रहा है इसको करने के बाद, नहीं, भाग करने पर नहीं कट रहा है, ठीक है। ये वाला कट जा रहा है। लेकिन ये देखते हैं तीसरा में कि तीसरा के तुरंत बाद भाग भी है। जब ऐसे 8 भाग यहाँ पे अगर 3 करिएगा और यहाँ भाग को गुना करिएगा 6, तो आपको पता है कि भाग गुना में बदल जाता है उल्टा होके। जैसे यहाँ पे गुना करके 1/3 आप लिख सकते हैं और गुना 6, तो देखिए ये पॉइंट में नहीं आया, 3 दूनी 6 कट गया, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच लेके आप लोगों को चेक कर लेना है। तो यानी आपको किसको किसको चेक करना है, आपको चेक करना है 3 और 4 को सिर्फ, बाकी उसको चेक नहीं करना है। जो आएगा उसको सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसमें क्या किया है, इसमें हमें भिन्न ऑड निकालना है। कौन सा ऑड है, देखिए इसको कैसे करना है। देखिए ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला का सारा दुगना है, इस साइड वाला दुगना। देखिए 300 का 600, 200 का 400, 500 का 1000, 100 का 200 है। और ये वाला जो है ना, इसके लेफ्ट, इसके जो राइट साइड में है वो सब आधा है। 300 का 150, 100 का 50, 500 का 250, लेकिन इसमें 200 का 50 लिखा है, यानी ये वाला आपका ऑड है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं 15 नंबर। अब देखिए 15 नंबर जो दोस्त है ये आपका ब्लड रिलेशन का, इसमें बताना है कि पी क्यू की चाची, मौसी, बुआ, मामी है। कौन सा नीचे का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसमें कौन से में ये फॉलो करेगा। तो इसके लिए हमें तो फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन एक इसके लिए ट्रिक और है जो कि अगर फॉलो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए पी चाची है या मामी है या मौसी है या बुआ है, तो पी क्या हो रही है, पी तो एक फीमेल ही है ना। तो हमें ये देखना है कि पी किसमें फीमेल नहीं है, जो ऑप्शन को काट देंगे। जैसे देखिए पी प्लस आर का अर्थ है, तो प्लस वाला में देखेंगे, प्लस वाला में अर्थ है कि ए बी की पिता है, मतलब पहला वाला पिता हो जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे पी तो पिता हो जा रहे हैं, तो पिता जब हो जा रहे हैं पी, तो पी ये तो पता हो गया कि पी का जेंडर पिता यानी कि मेल है। तो मेल जो है तो चाची मामी मौसी तो नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया। ये इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम चेक करते हैं। देखिए पी भागा आर, भागा वाला में जाते हैं, तो भागा वाला में क्या है कि ए बी की बहन है, मतलब पहला वाला बहन है, पी बहन है आर की। आर के बारे में कुछ दोस्त पता नहीं है तो इसको हम नहीं रखेंगे। देखिए फीमेल के लिए सर्कल में रखेंगे और मेल को हम त्रिभुज में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए पी क्या हुआ था, पी जो है आपका, पी जो है वो बहन है, तो बहन अब भाई को एक जनरेशन में तो एक लाइन में रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले में देखते हैं, प्लस वाले में ए बी का पिता है, मतलब आर जो है पिता है किसका, क्यू का। आर पिता हो गया, आर आपका यहाँ पे पिता है किसका, क्यू का, तो क्यू को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्यू से हमें बताना था कि क्यू जो है वो पी जो है चाची है, तो ये देखिए ये है पिता। अब पिता की बहन क्या होंगी, तो पिता की जो बहन होंगी वो बुआ होंगी,
तो इसमें बताना था कि कौन से में बुआ है, तो यहाँ पे तो बुआ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। देखिए देखते हैं कि ये ए प्लस बी का जो अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, तो बी के पिता तो हो गए, ठीक है, इसके पिता, अब पिता की बहन बुआ, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अब फॉलो जब कर गया तो अगला देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे आंसर में यहाँ पे आपको 3 नंबर में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा 3 नंबर भी हम लोग चेक कर लेते हैं ये भी कि इसमें क्या है। आइए थोड़ा सा, जैसे कि P भागा R, तो भागा का मतलब है कि P बहन है, P बहन है किसकी, R की, तो R को हमने यहाँ पे लिख लिया। R के बारे में जेंडर पता नहीं है। अब देखते हैं कि R और Q के बारे में क्या रिलेशन है। ये माइनस वाले में, तो माइनस वाले में है कि पहला वाला क्या है, A B की माता है, तो मतलब R जो है माता है किसकी, R जो माता है Q की, ठीक है, Q की माता है। अब देखिए यहाँ माता की, ये माता की बहन कौन हो जाएंगी, तो माता की बहन मौसी हो जाएंगी, ये भी सही है। तो हमें देखिए बुआ बताना था, तो बुआ भी सही हो गया, मौसी भी सही हो गया, ठीक है, मौसी भी सही हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो P और Q के रिलेशन में बताना है, तो हमें R को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो माता तो ये सही है ही नहीं, तो मतलब 2 और 3 दोनों सही है दोस्तों, ठीक है, 2 और 3 दोनों सही है। बुक में दिया हुआ आंसर गलत है कि केवल 3, इसमें दोनों सही है, ठीक है। आ जाइए 16 नंबर देखते हैं। देखिए ये है पांडा बास। देखिए पांडा जो है ना, ये चीन में पाया जाने वाला एक भालू जैसा एक ये जानवर है, ठीक है, जो कि बांस की पत्तियों को ये लोग पांडा खाता है, ठीक है। और कोआला क्या है, कोआला एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये एक जानवर है, जो वो लोग क्या खाता है, वो लोग खाता है यूकेलिप्टस का जो पत्ती है, यूकेलिप्टस का, वो लोग उसका पत्ती खाता, मतलब उसका पत्ती को खाता है, ठीक है, उसके प्लांट को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यहाँ पे इसका हो जाएगा कोआला का। तो देखिए ये तो आपका ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, ये जीके का क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको पता होगा तब तो पांडा बांस से क्या संबंधित है भाई, पांडा क्या है, कोआला क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो ये भी इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का जब आएगा तो क्वेश्चन, देखिए ये वाला पार्ट इससे रिलेटेड है, अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक इसका काम खत्म, ये वाला पार्ट इससे रिलेटेड है, ठीक है, अब इसका काम खत्म, तो इससे कौन सा रिलेटेड होगा। ये नहीं था कि ये इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद ये आया, तो इसके बाद क्या आएगा, ऐसे नहीं है। इसमें 2 टाइप का पैटर्न देता है, एक तो नीचे वाले जैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद कौन सा होगा, एक देगा कि इसके बाद ये आया, इसका काम खत्म, इसके बाद ये आया, इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पर जब जेड था ना, जेड को एक क्लॉकवाइज पोजीशन में बढ़ा दिया, ऊपर एक स्थान बढ़ा दिया, और नीचे में एक अलग से एक फिगर को चिपका दिया, ठीक है, जहाँ से वो उठ के गया था वहाँ पे एक अलग फिगर चिपका दिया। स्टार को एक स्थान आगे बढ़ाया, जैसे स्टार यहाँ पे है तो स्टार को एक स्थान आगे बढ़ा दिया, अब पीछे में एक चिपका दिया जहाँ से वो उठ के आया था एक फिगर। वैसे ही ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पॉट, ये स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर टाइप का, तो उसको एक नीचे बढ़ा देगा, तो एक नीचे किस में बढ़ाया है, इसमें नहीं बढ़ाया है, एक नीचे, और किस में बढ़ा है, देखिए इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, लेकिन फिगर जो चिपकाया है ना पीछे जहाँ से वो उठ के आया है सिर्फ 2 और 4 में, ठीक है, इसमें आगे में चिपकाया, तो ये भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 होगा कि 4 होगा, कैसे पता करेंगे, देखिए 2 और 4 कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जेड चिपकाया है, पीछे में फिगर है, इसमें एस, देखिए वो फिगर कोई नहीं लेगा जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए जेड को चिपकाया है, जेड तो इसमें यूज हुआ है, तो यूज हुआ जो यूज हो गया है फिगर, वो फिगर को नहीं लेना है, इसलिए जेड नहीं होगा, ये नया फिगर लेना है, तो नया फिगर एस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, ठीक है। आइए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में है कि ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये जो फिगर है किस बॉक्स में दिए हुए आकृति में कहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये फिगर हमारे ऑप्शन नंबर 1 ही में मिल रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे 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 ये क्रॉस, ये आगे बढ़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही में ये मिल रहा है, ठीक है। ये बताना था कि ये जो प्रश्न की आकृति है वो उत्तर आकृति कौन से में मैच कर रही है, ये बताना था हमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आइए 19 नंबर देखते हैं।
दोस्तों 19 नंबर है आपका, देखिए क्वेश्चन है मिरर इमेज का। ये एक मिरर ऐसे खड़ा किया हुआ है, इधर वो लेटर लिखा हुआ है, तो कौन सा बनेगा। देखिए एकदम इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट। राइट वाला उठ के लेफ्ट में आ जाता है जब इमेज बनता है तो, और अपना पलट देता है, मतलब अपना मतलब जैसे अगर पी इस साइड में लिखा है ना, तो पलट के ऐसे पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पलटा है, ठीक है। ये देखिए बी उल्टा हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अब ए देखिए, ए यहाँ पे ऐसे लिखा है तो ए तो उधर चेंज हो जाएगा ना, मतलब अपना फेस चेंज कर लेगा, ठीक है। तो फेस चेंज, ये तो जैसे लिखा था वैसे ही यहाँ पे ए लिखा है, तो ये तो नहीं, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं ना कितना कम एलिमिनेट करना, कितना कम समय लग रहा है एलिमिनेट करने में, ठीक है। ऐसे ही एलिमिनेट करके आपको बना लेना है। अगला देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा होगा, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो आप लोग ईयरफोन को यूज़ करिएगा, ईयरफोन लगा के आप लोग इसको सुनिएगा, और क्वालिटी में थोड़ा सा इसको क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 20 नंबर देखिए दोस्तों, 10 के बाद 45। देखिए ये इससे मैच किया, ये इससे, तो इसके बाद क्या आएगा। लेकिन 10 के बाद 45 कैसे आया, तो एक चीज़ होता है कि 10 चौके 40, 5 45, एक तो ये हो सकता है, 5 जोड़ दिया तो ऐसे भी ये भी फॉलो करना चाहिए कि 6 चौके 24, अब 5 तब तो नहीं आया ना, तो ये काम नहीं किया। दूसरा देखते हैं, 10 5 50 - 5, ठीक है 45। 6 में 5 से गुणा करेंगे 6 5 30 - 5 25, ठीक है। यानी ये दोनों फॉलो किया ऐसे। तो 9 में हम फिर 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45, अब 45 में से 5 कम करेंगे तो 40। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 40, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में न्यूमेरिकल को इतना लिखा है, ठीक है, स्कैटर्ड को इतना लिखा है, तो एक्सप्लोजन को क्या लिखेगा। ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल में जो वर्ड है, सारे वर्ड इसमें दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है बढ़ाया घटाया कुछ नहीं किया है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया है कि किस तरीके से, वैसे ही हमें करना है। देखिए न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल में आप ध्यान दीजिएगा कि ICAL, जैसे न्यूमेरिकल लिखा है NUMERICAL, ठीक है, न्यूमेरिकल। अब जो बनाया है क्या लिखा है, ICALRNUME। दोस्तों देखिए क्या किया है, इसको क्या किया है, ध्यान से देखिए। ये जो 4 है ना लास्ट का, इधर ला के चारों को दम सेम का सेम इधर ला दिया है। ये जो पहले का 4 है, इसको लास्ट में लेके चला गया है। देखिए अब बीच वाला जो R है सेम का सेम लिखा है, एकदम बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको आगे से 4 निकाल देना है, पीछे से 4 निकाल देना है, बीच वाले को वहीं लिखना है, ये पहले वाले को लास्ट में लिख दीजिए और लास्ट वाले को पहले में, बस ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए एक्सप्लोजन में लास्ट वाला जो है SION, देखिए SION सब में किया है, बीच वाला O को सब में लिख दिया है, और लास्ट वाला जो EXPL है ना, लास्ट में लिख देना है EXPL। किस में लिखा है EXPL, ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। अगला देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि इसमें ऑड आपको निकालना है कि कौन सा ऑड है जो मैच नहीं कर रहा है। देखिए WD यानी कि डिस्टिल वाटर, ये अपोजिट है दोनों का। YB बाय बाय अपोजिट है। IR इंडियन रेलवे अपोजिट है, ठीक है। KP ठाकुर ये भी अपोजिट है। लास्ट में देखते हैं LF, मतलब F से FL के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 6 का, 6 दूनी 12। R से X, R का स्थान होता है 18 और X का 24, 6 का, यहाँ पर भी 6 का अंतर है। M का 13 और S का 19, तो 13 6 19, इसमें भी 6 का है। T का स्थान है 20 और ये M का है 13, तो 13 और 20 में कितने का अंतर हो गया, 7 का, यानी ये वाला अलग है, यानी ये ऑड है, यानी 4 नंबर ऑड है। 22 हो गया। आइए 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर ध्यान से दोस्तों। 23 नंबर में बाय को इतना लिख दिया, OLA को इतना लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखते हैं बाय का स्थान, B का स्थान 1, B का स्थान 2,
y का स्थान 25 जोड़ते हैं और e का स्थान 5, 25 5 30 2 32, ये तो 32 आया। 32 में कितना से गुणा करेंगे कि 245। अब यहाँ पे बहुत लंबा ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, b का स्थान अगर अपोजिट करेंगे तो 25 हो गया अपोजिट, क्योंकि b का बाय होता है तो इसका अपोजिट लेटर लेंगे 25, ठीक है। y का कितना होता है दोस्त, y का जो आपका स्थान होता है 25 होता है और इसका अपोजिट बाय का b होता है तो इसका अपोजिट का ले लेंगे 2। ई का होता है 5, ई का होता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मतलब भी, तो भी का होता है 22। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 22 से 2 24 है, 24 25 49, यानी अगर 50 में 5 से गुणा करते तो 250 और 49 में 5 से गुणा करने पर दोस्तों कितना आ जा रहा है 245, ठीक है 245 आया। मतलब 5 से गुणा करें उल्टा करके। अब इसको फिर इसको भी देखेंगे कि वैसे कर रहा है कि ना फॉलो। ओ का स्थान होता है 15, तो हमें ओ के उल्टे का स्थान लेना है, तो ओ का क्या होता है LO 12, ठीक है 12 एल का 12। अब LO 15, एल का हम इसका उल्टे वाले का अपोजिट का लेंगे, जैसे एल का ओ होता है तो ओ वाले का लेंगे, ए का जेड होता है तो जेड का लेंगे 26। अब इनको जोड़ते हैं, ठीक है दोस्त। तो 12 आइए 27 और 27 26, 26 26 52 53, ठीक है 26 26 52 53, 53 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 3 15 50 25 1 26, देखिए 265 आ गया। मतलब क्या किया है कि उल्टा करके इसको उल्टा किया है और जोड़ के उसके बाद क्या किया 5 से गुणा कर दिया। वैसे ही आप इसको करिएगा। 18 का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे आई 9 प्लस 26, ए का 26 और सी का होगा जीरोक्स, सी का यानी एक्स का 24 प्लस 24 26 24 कितना हो गया ये 50 और 50 से 9 59 और 59 में 5 से 9 बचे 45 के 5 50 25 और 4 25 4 29 295, 295 किस में है दोस्त 3 में, ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखना है हमें कि कौन सा ये मैथमेटिकल जो यहाँ पे आपको ये चिन्ह दिया हुआ है जो साइन, वो इसमें इसको बराबर कर देगा, इसको फॉलो कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे अगर एक एक को चेक करिएगा तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें क्या करना है कि पहले ये देखना है कि इसमें भाग जहाँ पे है कौन सा पूर्णतः भाग लग जा रहा है, पहले उसको चेक करेंगे। जैसे देखिए 45 में आप क्या इससे भाग दे देंगे, यहाँ पे भाग वाला चिन्ह रहेगा तो इसमें कहीं में भाग है भी नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें भी कहीं भाग नहीं है, दूसरे वाले में ये कहीं भाग नहीं है, इसको भाग तो देने नहीं दे सकते थे। अब देखिए तीसरा वाला में 5 में 25 से आप भाग दे सकते हैं, तो कहाँ पे भाग है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चौथे में भाग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले चौथा को चेक करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों 50 25 5 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया तो अब सब प्लस ही करना है। 5 हो गया तो 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 45 5 50। अब 65 में से 50 को घटा देंगे तो दोस्त हो गया 65 में से 50 गया 15। अब 15 को हम इसमें अगर जोड़ते हैं 35 में तो हमारा कितना आ जा रहा है 50, यानी ये गलत है। तो कह रहा है कि चिन्हों के स्थान पर क्रमित रखने से परंतु दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए, ये संतुलित तो नहीं हुआ, यानी ये आपका गलत है। तो और तो किसी में भाग है भी नहीं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये वाला जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग तो भाग दिए तो कितना आ गया 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो 5 को जब इसमें प्लस करेंगे कैसे यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये तो माइनस है ना दोस्त, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। तो जो हमारा ये 5 आया तो हम किस में प्लस कर देंगे, इस 35 में इसको प्लस कर देंगे, तो 35 प्लस कितना हो गया 5 40, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा 65 माइनस 45 और प्लस 40, ठीक है। ये अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट किए तो हमारा -5 आ जाएगा, तो 65 माइनस 5 बराबर दोस्त यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा 4 नंबर करेक्ट है, ठीक है। चलिए 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, इसको देखते हैं। देखिए जैसे हमें ये दिया हुआ है जो सारे वर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाने हैं, तो देखिए LA सब में है, उसके बाद LAU LAT, तो U आएगा कि पहले T आएगा, तो U का स्थान 21 है, T का स्थान 20 है, तो पहले 20 यानी कि T आएगा। तो TT, तो अब देखिए 2 T वाला हो गया TT। उसके बाद E आएगा कि I आएगा, तो E आएगा पहले, तो 4 से स्टार्ट होगा
यानी 4 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों 2 वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से स्टार्ट होगा। अब देखें कि कौन सा 4 के बाद 2, ठीक है 2 दिया है, तो 2 को अब चेक नहीं करेंगे, अब 3 और 5 में चेक करेंगे इसको एक ही बार। 3 और 5 को, 3 को देखते हैं। 3 को LAUDA, ठीक है LAUDA B, तो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे DA के बाद, यहाँ पे DA के बाद T है और यहाँ पे A के बाद B है, तो यहाँ पे 5 वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का पार्ट ख़त्म हुआ। ठीक है, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।